गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है मंडे को। ओके, तो मंडे को आप सभी का एग्ज़ाम है और आप लोग को रिवाइज करना है। तो आप लोग को रिवाइज करना है। ये आप सभी को पता है कि 6 तारीख को आप सभी का एग्ज़ाम है, ठीक है। और शाम के 7 बजे मेरा पेपर होगा, यानी कि साइंस जो है आपका वो होगा शाम के 7 बजे, ठीक है। इवनिंग, ठीक है, इवनिंग 7 o'clock जो है, ठीक है, इवनिंग 7 बजे आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहेंगे, अपने पेन और पेपर को रेडी रखेंगे और सब कुछ मैंने बता दिया है। आप कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी बताता हूँ तो वो बेकार होगा बताना, ठीक है। सब कुछ अब मैंने बता दिया है, उसी को आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए। जो भी है वो सब आपके किताब से ही आएगा। सारे ऑब्जेक्टिव्स, सारे क्वेश्चन आंसर वो आपकी किताब में से ही आएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाया है, उसमें से एक भी नहीं आने वाला है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाया है, उसमें से एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाला, नहीं ऑब्जेक्टिव आने वाला। जितना भी आएगा वो सब के सब आपको किताब के अंदर से ही आएगा, ठीक है। Animals give us fiber. Animals give us different types of fibers such as wool and silk. एनिमल जो है वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर भी देते हैं, ठीक है। अभी ये चैप्टर का नाम ही है एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। एनिमल्स जो है वो हम सभी के लिए यूजफुल होता है, और कैसे यूजफुल होता है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। Animals give us different types of fibers such as wool and silk. Animals जो होता है वो हमें फाइबर देता है, wool और silk. We get wool from sheep and yak. हम लोग जो है wool कहाँ से प्राप्त करते हैं? sheep से और yak से. These animals have a woolly covering on their body called fleece. ठीक है, These animals have a woolly covering on their body called fleece. उसको fleece कहते हैं, okay. वुली कवरिंग जो उसका हेयर होता है उसको हम लोग फ्लीस कहते हैं। वुल इज मेड ऑफ द फाइबर्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ दीज एनिमल्स। वुल इज मेड ऑफ द फाइबर्स, वुल इज मेड ऑफ द फाइबर्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। फ्रॉम दीज एनिमल्स wool is used to make woolen garments, blankets, etc. Wool keeps us warm in winter. wool जो है वो हमें विंटर में गर्म भी रखता है, ठीक है। wool जो है हमें विंटर में गर्म भी रखता है। wool क्या होता है कि हमें गर्मी कब लगती है? जब हमारे शरीर का हीट जो है वो बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। जैसे कि जो वुलन है, ठीक है, वो वुलन है, तो वुलन में क्या होता है कि आपके शरीर का जो ऊष्मा जो होता है, ठीक है, हीट जो है वो आपके शरीर के बाहर नहीं जा पाता, ठीक है। वुलन जो है वो आपके शरीर के बाहर नहीं जा पाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वुल जो है वो हमें विंटर में गर्म रखता है। We get silk from an insect called silkworms. हम लोग जो हैं silkworm से प्राप्त करते हैं। This insect lives on mulberry plant and feeds on its leaves. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मलबेरी प्लांट्स में रहते हैं और इसके लीव्स को ये अपने भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। इसके
इसके लीव्स को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो मलबेरी प्लांट्स में रहते हैं। ओके, और अगर कोई रहता है तो फिर इसको फूड भी चाहिए। तो ये जो है प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसी पर ये डिपेंडेंट रहते हैं। सिल्क इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स सच एज Silk is used to make cloths such as saris and ties। ठीक है, सिल्क इज यूज टू मेक क्लॉथ्स। जैसे सिल्क से क्या बनाते हैं, साड़ी देखेंगे आप, छू के ही पता चल जाता है कि ये सिल्क की साड़ी है। ठीक है, तो इस जो प्लांट होती है इसकी खूब बड़े अमाउंट में खेती होती है। ठीक है, इनका एक बड़े अमाउंट में देखरेख होता है कि ये सिल्क वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तभी इससे सिल्क प्राप्त किया जाता है। एनिमल्स गिव अस लेदर। एनिमल्स गिव अस लेदर। लेदर में आप देखेंगे, आपको एक एक चीज हम तोड़ के एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। लिखने से क्या होता है, वो चीज दिमाग में बैठता है। ठीक है, एनिमल्स गिव अस लेदर। एनिमल्स गिव अस लेदर। ठीक है, एनिमल्स गिव अस लेदर। एनिमल्स जो होता है वो हमें लेदर देता है। ओके, एनिमल्स गिव अस लेदर कैसे देता है वो ध्यान से देखिएगा। वी गेट लेदर फ्रॉम दिस स्किन ऑफ सम एनिमल्स। हम लोग जो है कुछ एनिमल्स के शरीर से लेदर प्राप्त करते हैं। सच एज स्नेक्स, क्रोकोडाइल, कैमल, आफ्टर दैट दे आर डेड। ठीक है, जब भी वो मर जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसको मार के, ठीक है, उसके शरीर पर का स्किन लिया जाता है, ऐसा नहीं है। जब वो मर जाते हैं, क्रोकोडाइल हो गए, ठीक है, कैमल हो गया, स्नेक हो गया, ये सब जब मर जाते हैं, ठीक है, तब इनके शरीर पर से इसका स्किन ले लिया जाता है और इसके स्किन से जो है वो लेदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। लेदर प्रोडक्ट्स में आपको क्या क्या आते हैं, तो लेदर प्रोडक्ट्स में आते हैं आपको बैग्स, बेल्ट्स, आप पता खुद कर सकते हैं, ये घड़ी का बेल्ट सब भी आता है। हम लोग जो खुद बेल्ट पहनते हैं वो भी लेदर का बना हुआ आता है। लेडीज पर्स जो आता है, ठीक है, वो भी लेदर का आता है। सारे लेडीज पर्स नहीं आते हैं, कुछ जो कीमती होते हैं, ठीक है, जो जेंट्स पर्स होता है, ठीक है, वो भी लेदर का आता है। और जो लेदर का आता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। और लेदर का बनता क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा मजबूत होता है। अगर आप इसको पानी से बचा के रखेंगे तो इसको आप करीब करीब 30 से 40 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पानी से बचाकर रख रहे हैं तो। ज्यादातर जो जेंट्स होते हैं वो लेदर का ही पर्स रखना ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, लेदर के पर्स में वो क्या होता है ना कि गद्दीदार टाइप का होता है, तो उससे ज्यादा बैठने में परेशानी नहीं होती है। एनिमल्स वर्क फॉर अस। एनिमल्स वर्क फॉर अस। देयर आर सम एनिमल्स दैट हेल्प अस इन आवर फूड एंड आर कॉल्ड वर्क एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे काम में हमारा हाथ बटाते हैं। मतलब हाथ बटाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग धान काट रहे हैं तो वो भी धान काटने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो डिफरेंट एरिया में हमारे लिए काम करते हैं, जैसे कि प्लफिंग। ठीक है, प्लफिंग हो गया, जैसे कि आपको क्या प्लफिंग, प्लफिंग हो गया। आप
आप ले लीजिए लोडिंग, फ्लफिंग हो गया, लोडिंग हो गया, ठीक है। ये सब चीज जो है आपको होता है, ये सब चीज हमारे लिए कौन करता है? तो हमारे लिए ये सब चीज करता है आपको जो वर्क एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हमारे लिए वर्क करते हैं, उसको हम लोग वर्क एनिमल्स कहते हैं, जो हमारे लिए वर्क करते हैं। तो ये काम करते कौन है? ये काम हम लोग के यहाँ बुफेलोज से होता है। हम लोग काफ़ी कम देखते हैं बुफेलोज से, लेकिन आप आउट ऑफ स्टेट जाइएगा, ठीक है, अपने स्टेट के बाहर जाइएगा तो बहुत देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको मध्य प्रदेश हो गया, ओके, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस सब में देखने के लिए आपको मिलेगा कि भैंस ही जो होता है ना बुफेलो, वही ज़्यादा क्रॉपिंग करता है उस साइड में, ओके। उसके बाद हम लोग के साइड में जो है ऑक्सिन यानी कि बैल की जो जोड़ी होती है, ठीक है, वो हम लोग के साइड में प्लॉफिंग करती है, लेकिन आजकल वो प्लॉफिंग अब नहीं करती है, ठीक है। बैल जो आजकल प्लॉफिंग नहीं करती है, तो आजकल प्लॉफिंग जो होता है वो ट्रैक्टर से होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट लगता है, पूरा खेत को धूला धूल बनाकर चल देता है। लेकिन इससे जो है बुफेलो से, इससे प्लॉफिंग में थोड़ा समय लगता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है, और ये थोड़ा कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने की वजह से जो है ये प्लॉफिंग नहीं हो पाता, इसकी प्लॉफिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ट्रैक्टर से क्या होता है कि ये सस्ता पड़ता है और काफ़ी कम समय लेता है, इसलिए लोग इससे प्लॉफिंग करवाते हैं। हाँ, ऑक्सिन से प्लॉफिंग में एक बेनिफिट ये है कि जहाँ पर ट्रैक्टर, ठीक है, जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, ठीक है, जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता है वहाँ पर बैल को ले जाकर, ठीक है, ऑक्सिन को ले जाकर प्लॉफिंग करवाया जा सकता है। इससे एक ये बेनिफिट है। एनिमल्स वर्क फॉर अस। सम एनिमल्स सच एज डोंकी, कैमल, एलिफेंट कैरी लोड फॉर अस। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए लोड भी ढोते हैं, जैसे कि हो गए डोंकी। डोंकी में आप जो गधे होते हैं, ठीक है, उनको आप देखेंगे वो भी जो भारी सामान होते हैं उसी को लोड करते हैं। देखेंगे कि आप जब भी बाजार जाएंगे या फिर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, अपने आसपास में जाएंगे, तो देखेंगे रोड के साइड में एक लाइन से गधा लोग जो है यानी कि एस एक लाइन से चल रहा होता है और उसके दोनों साइड जो है पत्थर बांधा हुआ है, जिसको हम लोग सिलॉट कहते हैं, ठीक है। वो सिलॉट जो है दोनों साइड उसके बांधा हुआ है और वो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। और उसके जो ऑनर है यानी कि उसको जो लीड कर रहे हैं वो सबसे आगे हैं, ओके, वो उनको लीड करके बताते हैं कि उनको कहाँ तक जाना है। कैमल भी लोड करते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में ही एक जगह से एक पॉइंट से दूसरी जगह अगर पहुंचाना हो तो वहाँ तो गधे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ना, वहाँ गधे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ जो है कैमल का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज कैमल काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं डिजर्ट में, ठीक है, और ये एक जगह से दूसरी जगह जाने जा सकते हैं। तो इनके ऊपर भी लोड रहता है, ठीक है, इनके ऊपर भी लोड रहता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ओके। और फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं फिर आगे एलिफेंट, जो बड़ा बड़ा ट्रंक होता है यानी कि जो सिल्ला होता है, ठीक है, उसको अपने सूंड में बांध कर ये जो है एलिफेंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये काम ना तो एस से होने वाला है और ना ही ये काम कैमल से होने वाला। तो ये लोड कौन करते हैं? ये लोड करते हैं एलिफेंट, बिकॉज ये हेवी भी होता है, ताकतवर होता है। बड़े बड़े ट्रंक को उठाना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ओके। बड़े बड़े ट्रंक को उठाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसलिए आप देखे होंगे कि ये सब मोटे मोटे सिल्ला को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। Some animals help us to move from one place to another. Horses are used in horse carts and bulls in bull carts. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंचने में हमें मदद करते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी, ब्लू कार्ट्स, ठीक है, टमटम, हॉर्स कार्ट्स, ओके, ये सब हमारी मदद करते हैं। आई होप कि आप सब कोई टमटम पर बैठे हुए होंगे, ठीक है, और बहुत मज़ा आता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये काफ़ी स्लो होता है,
आजकल लोग ऑटो पकड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बाइक लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन हॉर्सेस जो होते हैं, टमटम, ठीक है, जिसको लोग टमटम कहते हैं या फिर आप हॉर्स कार्ट कहिए, ये सब एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लेते हैं, इसलिए इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से एनिमल्स जो है हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।